Welcome students. In this session, we will discuss about the NCERT questions of acids and bases chapter. ठीक है स्टूडेंट्स, और आशा करता हूँ कि आप सभी जो थ्योरी में पढ़े हो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, ओके, लेट अस प्रोसीड टू द NCERT क्वेश्चंस. तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज को क्या है, मैंने दो पार्ट में किया है, क्योंकि एक ही सिंगल पार्ट में कर देने के बाद वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है और जिसके कारण से अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए क्या है, दो पार्ट में. आज क्या है, हाफ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे, हाफ क्वेश्चंस कल देखेंगे. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक, एनसीईआरटी बुक आपके पास ही है तो इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं. फर्स्ट है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स और बेसिस के बीच डिफरेंस बताइए. एक चीज देख लीजिए, एक तरफ एसिड कर लिया और दूसरी तरफ बेस. ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट, दीज आर एसिड्स क्या है, एसिड्स सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. ठीक है, जो डिफिनेशंस में मैंने लिखवाया हुआ, सॉर इन SOUR, सॉर इन टेस्ट. और दूसरी तरफ क्या है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट. ठीक, और दूसरा कि जो दूसरा पॉइंट क्या है कि एसिड्स जो हैं, सॉरी बेसिस के बारे में हम करेंगे कि बेसिस आर सोपी इन टच, मतलब छुओगे तो उसको साबुन की तरह से चिकनाईपन लिए रहेगा, जबकि एसिड्स में ऐसी बात नहीं है. एसिड्स को टच मत करना, नहीं तो क्या है आप खुद जानते हो. ठीक, एसिड बेसिस आर सोपी इन टच. ठीक, एंड एसिड्स जो हैं दीज आर, ये मतलब चिकना रहेगा, ये क्या है, ये नॉन सोपी, नॉन सोपी इन टच. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि ये आपको मैंने बताया था कोड एक याद करने के लिए, ABR, और दूसरा BRB. मतलब क्या हुआ, ABR स्टैंड फॉर एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. तो इट कन्वर्ट्स blue litmus into red. ठीक है, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड. ए से एसिड, बी से ब्लू, फिर रेड, आर से रेड. और इसी तरह से हम कहेंगे कि इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस, ये देखिए, B फॉर बेस, R फॉर रेड, फिर ब्लू, रेड लिटमस इनटू, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. इज दैट क्लियर? तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए जो कि आपको पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, देखिए. Question number second is, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? बता रहा है यहाँ पे कि it turns red litmus into blue. Question number 2 देखिए. ये सिंस आंसर क्या होगा,
since ammonia converts red litmus into blue, बच्चों ये ध्यान दीजिए जरा, मैं यहाँ पे रेड और ब्लू को कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि आपको जो मैंने कोडिंग बताई है वो कोडिंग से आप याद रख सकते हैं। क्या है, ABR या BRB, कौन सा फॉलो हो रहा है, RB, सॉरी, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा, मीन्स RB, इट मीन्स its nature will be blue, so it is basic in nature, is that clear? ठीक, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच litmus solution is obtained, what is the nature, what is the use of this solution? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लिटमस कहां से हमें मिलता है और इसका यूज क्या है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है जी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन, LICHEN, ठीक है, बताया हूं। अब इसके बाद इट इज MAUVE, मावे कलर, मावे मीन्स पर्पल कलर, ठीक, मावे कलर, ठीक, ये चीज हो गई। एंड इट इज यूज्ड टू identify whether any object is, any material कहीं, any material is acidic, acid और बेस, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या है, आप थोड़ा सा और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये एसिड, अगर एसिड के लिए ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, पर इसकी मुझे नहीं लगता ज्यादा जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिल्ड वाटर is neutral in nature, ठीक। कैसे चेक करोगे, क्योंकि चेक करने का आपका तरीका क्या है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर से आप वो टेस्ट करोगे, बिकॉज इट डज नॉट चेंज एनी कलर ऑफ, it does not change the color of any litmus paper, ठीक, because it does not change color of any litmus paper, ठीक है। तो अब ये है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए वैसे थ्योरी में भी मैं बता चुका हूं, पर क्या है छोटे बच्चे हो तो इसलिए तुम सबको प्रॉब्लम आएगी, तो बता ही दे रहे हैं क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन, आप तो खुद कर सकते हो स्टूडेंट्स, है ना। तो
तो चलिए बता देते हैं। अब देखिए, व्हाट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ reaction between acid and base to give salt and water. It is the process of reaction. It is the process of reaction between acid and base. Reaction between acid and base to produce salt and water. salt और वाटर के प्रोड्यूस करता है। अब सुनिए कि जैसे सिंपल सी बात है, एसिड प्लस बेस क्या कन्वर्ट किया जी? एसिड प्लस बेस बन गया क्या? साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो एसिड में हम कर लेते हैं HCl प्लस NaOH। ये क्या हुआ? दिस वन इज द एसिड, दिस वन इज द बेस। ठीक, तो यहां से क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस हीट। बच्चों दिस वन इज NaCl इज द कॉमन साल्ट, जो नमक हम सब खाते हैं वो वाला, एंड H2O इज द वाटर। इट इज अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए इतना हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉरी, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? देखिए, ट्रू फॉल्स। ठीक, तो अब इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट आपको ट्रू फॉल्स, ये दिस वन इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये नंबर कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा कि एसिड है, और एसिड के लिए आपको मैंने कोड बताया था ABR, मतलब एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। पर यहाँ क्या लिखा है? रेड को ब्लू में, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट इज, so second point is sodium hydroxide turns blue litmus into रेड। बच्चों अब ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मेनली बेस होता है, जहां भी हाइड्रोक्साइड वगैरह लगा रहे ना, दैट इज बेस। ठीक, मैक्सिमम चांसेस में। अब ये है, दिस वन इज द बेस, तो बेस के लिए कोड क्या बताया था? BRB, मतलब बेस विल कन्वर्ट रेड इंटू ब्लू। पर यहाँ क्या कह रहा है? ब्लू लिटमस इंटू रेड, so answer will be
फॉल्स, इसका क्या है, नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर, सी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक acid neutralize each other, अदर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म क्या है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड याद आ रहा है, दैट इज NaOH, दिस वन इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया और ये क्या है, NaOH हो गया। तो इट कन्वर्ट्स इनटू, ये रिएक्शन याद है बच्चों, कहीं तो देखे हो, अरे भाई मैंने थ्योरी में बताया है, ठीक है, अभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में भी बताया था, ठीक है। तो अब देखिए NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, मतलब ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया, दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं, यस, एक एसिड है एक बेस है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। फिर टू फॉर्म क्या करने के लिए, साल्ट, और साल्ट ये हो गया, वाटर ये हो गया, इस तो सब कुछ तो ठीक ठाक ही लग रहा है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इज दैट क्लियर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, इसी में क्वेश्चन नंबर क्या, अब ये है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका, फोर्थ वन इज इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस, इंडिकेटर इज ए substance which shows different colors, which shows different colors in acidic and basic solutions, ठीक, क्या कह रहा है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। क्लियर, इट इज द, याद आ रहा है, इट इज द डिफिनेशन, सो इट इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट इज tooth decay is caused by the presence of a base। हाँ बच्चों, ये देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस, टूथ डिके मेनली किस लिए होता है, किसके कारण से होता है, याद कीजिए, मम्मी पापा डॉक्टर या कोई भी टीवी पे प्रचार भी देखते होंगे, आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, क्या होगा, दांतों में सड़न हो जाएगी। मतलब दांतों में सड़न किस कारण से होती है, टूथ डिके इज मेनली ड्यू टू स्वीट
थिंग्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स, मीठे के कारण से होती है, और दैट स्वीट इज लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या करोगे, टूथ डिके इज मेनली ड्यू टू, ये मेनली ड्यू टू स्वीट, एंड स्वीट इज, क्या करोगे, टूथ डिके is mainly due to sweet, and sweet is slightly slightly acidic। ठीक, तो मतलब क्या है, यहाँ तो उल्टा कह रहा है, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ। आपको एक याद भी होगा कि कई मतलब एडवर्टीजमेंट्स में शो करता है, अरे तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, याद है, सोचिए क्यों करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब ये है एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, इतने को रेडी कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।